हरे कृष्ण, राधे राधे। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ, तिल चौथ या गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। संतान सुख की चाहत रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। अपने संतान के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए और संतान के हर सुख की चाहत के लिए इस व्रत को किया जाता है। यहाँ तक कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी संकट चौथ की पूजा माघ के महीने में की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी की विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजन अर्चन वंदन करने से जीवन की समस्त कामना की पूर्ति होती है। माघ के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी की विधि विधान से पूजा की जाती है प्रातः काल में, और इसके बाद सायंकाल में रात्रि में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही पारण किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश संतान के जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो पहले हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं, उसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मौर्या। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। संकट चौथ माता की जय। इस वीडियो में हम संकटी गणेश चतुर्थी की 2 प्रचलित कथाएं सुनेंगे और पूजा करते समय इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनते समय हाथ में फूल, दूर्वा और तिल ले लें। इसके बाद कथा का श्रवण करें। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी और उनके पति कहीं विदेश में काम करने के लिए गए थे, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए थे और वो बहुत ही गरीब थी और दीन अवस्था में अपना जीवन यापन कर रही थी। वो बेचारी जैसे तैसे अपने जीवन गुजार रही थी और उनका बेटा एक जमींदार के वहाँ काम करते थे। बुढ़िया माई का बेटा जमींदार के वहाँ नौकरी करता था। बहुत ही गरीबी से उनका जीवन गुजर रहा था। ज़्यादातर यही होता था कि बुढ़िया माई किसी भी तरह से अपने बेटे का पेट भर लेती थी और अपने पानी पीकर जीती थी। इतनी तकलीफी जीवन जीने के बावजूद भी बुढ़िया माई के मन में भगवान गणेश के प्रति बहुत आस्था, विश्वास और श्रद्धा था। वो भगवान गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानती थी और बहुत ही विधि विधान से हर महीने गणेश चतुर्थी की पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई महीने के दोनों गणेश चतुर्थी का व्रत बड़े विधि विधान से किया करती थी और बड़ी आस्था से भगवान गणेश जी का व्रत करती थी। इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि जब वो बुढ़िया माई का बेटा अपने काम पे चला जाता था तो गरीबी के कारण बहुत थोड़े से तिल को भूनकर, काले तिल को भून के वो प्रसाद के नाम पे गणेश जी को 4 दाना चढ़ा के और उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती थी। ये उसका हर महीने के दोनों गणेश चतुर्थी का ये उसका नियम था। एक बार की बात है, माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का संकट चौथ के चतुर्दशी का व्रत आया। हमेशा की तरह बुढ़िया माई ने संकट चौथ का व्रत का नियम धर्म से पालन किया। बुढ़िया माई का बेटा रोज की तरह अपने काम पे जाने लगा तो पड़ोस की औरतें जो हैं बुढ़िया माई के इस व्रत पूजा से बहुत ही जलन रखती थी। तो उन्होंने, पड़ोस की औरतों ने बुढ़िया माई के बेटे के कान भरने लगे। पड़ोस की महिलाओं ने उस लड़के को उसकी माँ के खिलाफ भड़काया और कहा कि बेटा तू कितनी कड़ी मेहनत करता है, फिर भी तेरी माँ तुझे अच्छे से खाने के लिए नहीं देती है और तेरी माँ है कि तेरे जाने के बाद खूब तिलकुट भुन भुन कर खाती है और तुझे नहीं देती है। लेकिन बेटे को उन सब की बातों पर
ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। फिर भी पड़ोस की महिलाओं ने इतना ज़्यादा बुढ़िया माई के बेटे के कान भरे, खूब मिर्च मसाला लगा के कहा कि बेटा जो है शक करने लगा अपनी माँ पर। पड़ोस की महिलाओं ने कहा कि बेटा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और आज काम पे मत जाओ, जाके थोड़ी देर के बाद देखना कि क्या सच्चाई है और देखोगे कि तुम्हारी माँ खूब तिलकुट भुन भुन कर खाएगी और तुझे कभी नहीं देती है। उन सब की बातों को सुनकर क्या सच्चाई है इस बात को जानने के लिए लड़का घर के पीछे छिपकर बैठ गया और जब कुछ देर के बाद जाकर देखता है तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है तिल का प्रसाद ले रही थी, जो कि उस दिन माघ के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी थी। संकट गणेश चतुर्थी का व्रत था और उसने अपना गणेश जी का पूजा पाठ और व्रत करने के बाद व्रत का पारण खोल रही थी और वो तिल का प्रसाद ग्रहण कर रही थी। उसी समय उसका बुढ़िया माई का लड़का आके वो ये चीज़ देख लेता है और पड़ोस की महिलाओं की बातों पर उसे यकीन हो जाता है। तब बुढ़िया माई का बेटा कहता है कि माँ, पड़ोस के लोग सही कहते हैं, मेरे जाने के बाद तू रोज़ खूब तिलकुट भून भून कर खाती है और मुझे तो सही से रोज़ खाना भी नहीं देती है। इस बात पर बेटा बुढ़िया माई पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि माँ, ऐसे घर में मुझे नहीं रहना है जिस घर में मुझे सही से खाना भी ना मिलता हो। तू मुझसे झूठ बोलती है। तब बुढ़िया माई बहुत दुखी होती है और ये समझ जाती है कि पड़ोस के महिलाओं ने ही उसके बेटे को खूब उल्टा सीधा चढ़ा दिया है और भड़का दिया है उसके खिलाफ। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, इस समय तू मेरी बात जरा भी नहीं सुनेगा क्योंकि तू इस समय बहुत क्रोध में है, लेकिन मेरा विश्वास कर, ये गणेश जी का व्रत मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए करती हूँ। ये तिलकुट का प्रसाद मैं तेरे लिए चढ़ाती हूँ और इसका प्रमाण भी मैं तुझे दे सकती हूँ। लेकिन बेटा इतनी गुस्से में था कि वो अपनी माँ की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था और वो घर छोड़कर जाने लगा। तब उसकी बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है बेटा, तू घर छोड़कर जाना चाहता ही है तो जा, लेकिन अपने साथ ये तिलकुट भी लेते जा और जहाँ भी तुझे कोई परेशानी होगी तो वहाँ पे थोड़ा सा ये तिलकुट डाल देना और भगवान गणेश से कहना कि हे भगवान गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, जो भी ये दिक्कत परेशानी आई है, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से आपका पूजन किया है, व्रत किया है, तो मेरी इस परेशानी को दूर कर दीजिए। बुढ़िया माई का बेटा गुस्से में तो था, लेकिन उसने गुस्से में भी अपनी माँ का दिया हुआ वो तिलकुट हाथ में लेकर घर से चला गया। गुस्से से वो लड़का बहुत दूर चलता गया। घने जंगल पार करने के बाद एक नदी के पास पहुंचा और उसने देखा कि वहाँ कोई भी रास्ता नहीं है। तो उसने सोचा कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने एक तिलकुट दिया है और कहा है कि जब भी कोई परेशानी आएगी तो भगवान गणेश को याद करना। तब उसे ध्यान आया और उसने सोचने लगा कि देखो तो मेरी माँ ने क्या सच में मेरे लिए व्रत किया है और क्या सही में वो तिलकुट का व्रत मेरे लिए करती थी। यही सोचकर उसने नदी में थोड़े से तिलकुट जो है नदी में डाले और भगवान गणेश से कहा कि हे गणेश भगवान, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरे लिए व्रत किया है तो इस नदी में मुझे रास्ता बन जाए। ऐसा कहते ही नदी जो है दो भागों में बट गई और उसके लिए रास्ता बन गया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और फिर वो उसी मार्ग से आगे बढ़ता गया। इसके बाद उसने एक घने जंगल को पार करने को सोचा। घने जंगल के बीच में पहुंचा और उसे बहुत भय लगने लगा घने जंगल के बीच में पहुंचकर, क्योंकि घने जंगल में बहुत ही भयानक जानवर आदि रहते थे। उस घने जंगल को देख के बुढ़िया माई का बेटा बहुत भयभीत हुआ। तभी उसे अचानक उस तिलकुट का याद आया और उसने अपने चारों तरफ तिलकुट को गिरा दिया और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि हे भगवान गणेश, हे गणेश जी,
यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से आपका व्रत पूजन किया है तो मैं सकुशल और अच्छे से इस जंगल को पार कर जाऊं। फिर क्या था, भगवान गणेश जी की कृपा से वो बड़े आराम से उस घने जंगल को पार कर गया। अब बुढ़िया माई के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास होने लगा था कि उसकी माँ सच्चा व्रत और सच्चा पूजन करती है। पड़ोस के लोगों ने झूठ बोला था। चलते चलते लड़का एक शहर में पहुंचा और वो घूमते घूमते एक ऐसे जगह पे पहुंचा, एक घर के सामने पहुंचा। वहां देखा कि एक औरत अपने घर के आंगन में बैठ के मालपुए बना रही थी और रोए जा रही थी। बुढ़िया माई का बेटा सोचने लगा कि ये औरत मालपुआ बना रही है परंतु रोए जा रही है, इसका क्या कारण है। बुढ़िया माई का बेटा उस औरत के पास गया और पूछने लगा कि मैया, हे माता जी, आप मालपुए बना रही हैं और साथ में रोए जा रही हैं, इसका क्या कारण है। उस औरत ने कहा कि बेटा, इस राज्य में एक श्राप है जिस वजह से अग्नि अपना ताप नहीं दिखाती है। बर्तन, औजार, तलवार कुछ भी अग्नि में तप नहीं पाते हैं। इस साम्राज्य के राजगुरु ने बताया है कि जब भी आग में बर्तन, औजार या कुछ भी पकाया जाएगा तब पहले एक मानव की बलि दी जाएगी, तभी कुछ पक पाएगा। राज्य की भलाई के लिए हर 6 महीने में एक घर से एक पुरुष अपनी बलि इस राज्य में देता है और आज बलि देने की बारी मेरे इकलौते बेटे की है। इसीलिए मैं अपने बेटे के लिए मालपुए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को मालपुए बहुत पसंद है और इसीलिए मैं रोए जा रही हूँ, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए उसको मनपसंद भोजन उसका मालपुआ बना रही हूँ और इसी वजह से मैं रो रही हूँ। बुढ़िया माई का बेटा बोला, माँ, अगर तू चाहे तो मुझे मालपुए खिला दे और मुझे उस आवे में बैठा दे। मैं तेरे बेटे की जगह पे आवे में जलने के लिए तैयार हूँ, बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तब उस औरत ने कहा, ऐसा थोड़े ही होता है, जब जिसकी आती है वही जाता है, किसी दूसरे को थोड़े ही जाना पड़ता है। बुढ़िया माई का बेटा बोला कि नहीं माँ, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा और तू घबरा मत। उसने कहा कि जब राजा के सैनिक आएंगे तो मुझे बता देना, मैं तेरे बेटे की जगह पर चला जाऊँगा। उसके बाद उसने खूब पेट भर के मालपुए खाए। पेट भर के मालपुए खा के उस औरत के घर में बुढ़िया माई का बेटा सो गया। अब रात के दूसरे पहर में राजा के सैनिक आए और उस औरत से बोले कि जा अपने लड़के को भेज दो और उसकी बलि चढ़ानी है। तब उस औरत ने उस लड़के के पास जाकर देखा कि वो लड़का तो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। अब उसने सोचा कि दूसरे के बच्चे को कैसे जगाएं। वो बहुत व्याकुल हो उठी यह देखकर। तब वो बहुत परेशान हो गई। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगी, बर्तन वगैरह पटकने लगी और कुछ देर के बाद उसे एहसास हुआ कि वो लड़का जग गया है। उसने देखा और पूछा क्या कि राजा के सैनिक आ गए हैं। तो उस औरत ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं राजा के सैनिक के साथ जा रहा हूँ और आप खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहो। राजा के सैनिकों ने बुढ़िया माई के लड़के को आवे में बिठा दिया और लड़के ने बैठने से पहले आवे में चारों तरफ अपने तिलकूट बिछा दिया। इसके बाद ही वो उस आवे में बैठा। आवे में बैठने के बाद उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से आपका व्रत पूजन किया है तो मेरी रक्षा करना। और होना क्या था, भगवान गणेश की कृपा हुई कि आवा 3 दिन में ही पक कर तैयार हो गया और अंदर बैठे लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। सैनिकों ने देखा कि आवा तो 3 दिन में ही पक गया और वही आवा कहाँ 6 महीने में पकता था। ये चमत्कार देख के राजा के सैनिक जाके राजा से कहे कि आवा तो 3 दिन में ही पक गया। यह देखकर राजा
स्वयं देखने के लिए आए और जब बर्तन हटा के देखा तो उन्होंने देखा कि आवा सही में पक गया है, बल्कि अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। आवे में से धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। ये सुन के सब डर गए और हैरान हो गए। तो धीरे धीरे जब आवे में से सारे बर्तन औजार वगैरह सब निकालने लगे तो देखा गया कि वो लड़का जैसे के तैसे बैठा था और लड़का जिंदा था। यह देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि लड़का कैसे बच गया है। इसके बाद लड़के को बाहर निकाला गया और राजा ने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो लड़के ने कहा कि मेरी माँ महीने के हर चौथ में गणेश चतुर्थी को गणेश जी की बहुत नियम धर्म से पूजा करती है, व्रत रहती है और मेरे नाम से यह व्रत करती है। गणेश जी ने ही मुझे बताया है और मेरी माँ के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। गणेश जी के आशीर्वाद से उस राज्य का श्राप भी खत्म हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और यह सब देखकर राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत ही सुख से वह लड़का उस राज्य में अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करने लगा। साथ में ही राजा ने यह भी घोषणा कराई कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी पड़ती है उसको पूरे साम्राज्य की महिलाएं करें, अपने संतान के सुखी जीवन के लिए इस व्रत को अवश्य करें। तिल भुनकर तिलकूट बनाए, गणेश जी की पूजा करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दे कर ही पारण करें। अब उस लड़के के जीवन में खुशी ही खुशी थी। वो बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। एक समय की बात है, वो अपने महल की छत पर अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था तो बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी। मानो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हवा उसके गांव की ओर से होकर आ रही थी। तो उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह हवा मेरे गांव की ओर से चलकर आ रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, क्या आपका गांव भी है, क्या मेरा ससुराल भी है? तो उसके पति ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा गांव है, मेरी माँ है और मैं बहुत गरीब घर से हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, राजकुमारी ने कहा कि स्वामी, मैं अपने ससुराल में रहूँगी, मैं पीहर में नहीं रहूँगी। तो उसके पति ने कहा कि तुम अब बहुत ही बड़े घर में पली बड़ी हो और तुम राजकुमारी हो, मैं बहुत गरीब घर से हूँ और तुम मेरे घर में नहीं रह पाओगी। लेकिन उसकी पत्नी ने ज़िद किया कि जब मेरा ससुराल है, मेरी सास हैं, तो मैं अपने ससुराल में रहूँगी स्वामी, मैं अपने घर चलूँगी, मैं पीहर में नहीं रहूँगी। यह बात उसने अपने पिता से कहा। तो पिता ने उसकी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए उसको खूब सारा धन दौलत, यानी कि खूब सारा सामान, धन दौलत, वस्त्र आभूषण आदि दे के अपनी पुत्री की उसने विदाई की अपने जमाई के साथ। जब बुढ़िया माई का बेटा अपने गांव के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने देखा कि बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी के साथ खूब धन दौलत, हाथी घोड़ा नौकर आदि के साथ अपने घर वापस आ रहा है। तो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और वे जाके बुढ़िया माई से कहे कि तुम्हारा लड़का आ गया है। तो बुढ़िया माई को ये लगा कि गांव के लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। लड़के के जाने के गम में बुढ़िया माई रो रो के अपने आँखों को खो चुकी थी और वो अंधी हो चुकी थी। इसीलिए उसे ये सब चीज़ एक मजाक लग रहा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गांव के लोगों ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ आया है और खूब धन दौलत लेकर आया है। तब बुढ़िया माई घर की छत पर चढ़ गई और गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश भगवान, अगर मेरी भक्ति में जरा भी शक्ति है, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा व्रत की है, तो मुझे अभी दिखाई देने लगे और जो दूध का धार अर्घ मैं दे रही हूँ वो मेरे बेटे के मुख पे पड़े। आज बुढ़िया माई के पूजा की भक्ति की शक्ति की परीक्षा थी और भगवान की कृपा से उसे दिखने लगा और ऐसी कृपा हुई कि दूध का धार उसके बेटे पे जा गिरा।
तभी बुढ़िया माई ने देखा कि उसका बेटा हाथी पे बैठे हुए अपनी पत्नी के साथ आ रहा है और भगवान गणेश की ऐसी कृपा हुई कि दूध का धार उसके बेटे के मुंह पे जा गिरा और उसके बेटे का दाढ़ी मूछ सब दूध से भीग गया। राजकुमारी ने अपनी बुढ़िया माई अपनी सास की ऐसी भक्ति और पूजा देखकर दंग रह गई और वहीं बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू का बहुत खुशी खुशी से स्वागत किया। आज बुढ़िया माई गणेश जी को 100 बार धन्यवाद कर रही थी। हे भगवान गणेश जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के ऊपर कृपा की है, वैसे ही जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या कहता है, उन सब पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकट गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा इस प्रकार से है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार रहते थे किसी गांव में। वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उन दोनों का पूजा पाठ में, धर्म कर्म में जरा सा भी मन नहीं लगता था। इसी कारण उन्हें संतान भी नहीं था। संतान सुख से वो दोनों वंचित थे। एक दिन साहूकार की पत्नी पड़ोस के घर गई थी और उस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी का व्रत पूजन करने का दिन था और पड़ोस की महिला वो व्रत पूजन कर रही थी। संकट चतुर्थी के दिन वो भगवान गणेश की पूजा कर रही थी। वह कथा कह रही थी। यह देखकर साहूकार की पत्नी ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो और किसकी पूजा कर रही हो और किसकी कथा कह रही हो। पड़ोसन बोली कि आज संकट चौथ यानी तिलकूट माघ मास की गणेश चतुर्थी का व्रत है, उसी का पूजन कर रही हूँ और कथा सुन रही हूँ। साहूकार की पत्नी ने बोला कि इससे क्या होता है, इस व्रत से क्या होता है, इसकी कथा सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तब पड़ोसन ने कहा कि इस व्रत को करने से धन दौलत पुत्र प्राप्ति होती है और जीवन की हर कामना की पूर्ति होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश विघ्न हरता है, जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। इतना सुनकर साहूकार की पत्नी ने कहा कि यदि इस पूजा में इतनी शक्ति है, चौथ माता में इतनी शक्ति है, तो मुझे चौथ माता संतान की प्राप्ति कराएं, तो मैं भी 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और संकटे गणेश चतुर्थी का व्रत पूजा जरूर करूंगी। चौथ माता और गणेश जी की कृपा से साहूकार की पत्नी को गर्भ ठहर गया और वो गर्भवती हो गई। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि जब मेरे पुत्र प्राप्ति हो जाएंगे तब मैं 2.5 सेर तिलकूट का व्रत करूंगी। 9 महीने के बाद चौथ माता की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से उसे खूब सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब उसे पुत्र प्राप्त हो गया तो उसके बाद जब चौथ माता का व्रत आया तो उसने कहा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकूट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया और वो विवाह करने जाने लगा। लेकिन साहूकार की पत्नी ने अभी भी तिलकूट सकट चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया। उसने विवाह के उपरांत भी तिलकूट का व्रत नहीं किया। इस वजह से चौथ माता और गणेश जी नाराज हो गए। जब उसने तीसरा फेरा ही लिया था तभी चौथ माता साहूकार के बेटे को पीपल के पेड़ पे उठा के बिठा दिया। विवाह में विलंब होने लगी। सभी वर को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते थक गए। इसके बाद सब अपने अपने घर को चले गए। इधर जिस लड़की से उसका विवाह हो रहा था वो गणगौर की पूजा के लिए अपनी सहेलियों के साथ जंगल में दूर्वा लेने के लिए गई थी। तभी पीपल के पेड़ पर से आवाज़ आई कि ओ मेरी अर्धब्याही पत्नी, ओ मेरी अर्धब्याही पत्नी। लड़की ये सब देख के डर गई और वो घर आ गई। इसके बाद वो जब भी जंगल की तरफ जाती तो उसे ये आवाज़ सुनाई देती थी। इस घटना से वो लड़की बहुत दुखी रहने लगी तो उसकी माँ को बहुत चिंता होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने सारा वृत्तांत बताया कि जब वो जंगल में जाती है
तो ऐसी घटना उसके साथ होती है। वो बताई कि जंगल में जब मैं जाती हूँ तो पीपल के पेड़ पे एक लड़का रहता है। वो आवाज़ लगाता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। वो मेहंदी भी लगा रखा है और सेहरा भी बांधे रहा है। तब उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि चलो जंगल में मैं देखती हूँ कि कौन है। और वो अपनी माँ को लेके उस जंगल में गई। जब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पे उस लड़के को देखा तो तुरंत पहचान गई और कहती है कि ये तो मेरे दामाद हैं। लड़की के माँ ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक तो आपने ब्याह भी नहीं किया और मेरी बेटी की अर्ध ब्याही कर दिया और यहाँ बैठे हो। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मेरी माँ ने तिलकूट का व्रत करने को कहा था और आज तक नहीं किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ। तब उस लड़की की माँ उस साहूकार के लड़के के घर गई और साहूकारनी से पूछा कि क्या तुमने कभी चौथ माता से कुछ व्रत के लिए कहा था? तब उस साहूकार की पत्नी को याद आया कि मैंने तिलकूट व्रत करने के लिए कहा था, उसी के वजह से आज ये भारी दुख मुझ पर पड़ा है। और उसने चौथ माता से क्षमा याचना की, गणेश जी से माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की और बहुत रोया, गिड़गिड़ाया चौथ माता के सामने और कहा कि मैं 2.5 मन तिलकूट करूँगी। हे चौथ माता, हे गणेश जी, मेरे बेटे को कृपा करके घर पे बुला दीजिए। तो चौथ माता उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी सेवा भाव से प्रसन्न हुई। तो उसके बेटे को फिर से फेरे में उतार दिया और फेरा हुआ। जब बेटा बहू घर पे आ गए तो खुशी खुशी साहूकार की पत्नी ने 2.5 से तिलकूट किया, चौथ माता की पूजा की, गणेश जी की पूजा की और कहा कि हे चौथ माता, आपकी कृपा से मेरे बेटे बहू घर आ गए और मैं हमेशा आपका ये तिलकूट पूजन व्रत हमेशा करती रहूँगी। इसके बाद से ही पूरे नगरवासी हमेशा तिलकूट, सकट चौथ और गणेश चतुर्थी का ये व्रत बड़े धूमधाम से करने लगे। इस प्रकार हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, हम सब को भी सबसे मिलवाए रखना, किसी से भी दूर मत करना। जैसे साहूकार की पत्नी को उसके बेटे बहू से आपने मिलवाया है, वैसे ही हम सब को अपने परिवार से मिला के रखना और कोई भी हमारे परिवार का सदस्य हमसे दूर ना रहे। और जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, कहता है, उन सब की हर मनोकामना को पूरी करना। हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, सबकी भलाई करना, सबकी हर कामना को पूरी करना। बोलिए संकटा चौथ की जय, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।